जन्मदिन है। वो 68 साल की हमारी नेता हैं और 47 साल लगातार उन्होंने देश और समाज और पार्टी के लिए काम किया है। हमारी नेता, उनके जीवन का पहली घटना, एक अच्छी घटना घटी 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के बगल मावलंकर हाल है, एक बहुत बड़ा सभागार है। उस सभागार में 1977 में क्योंकि जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस सरकार में तमाम अनुसूचित जात जनजाति के लोगों का उस हाल में सम्मेलन था। उस सम्मेलन का संचालन राजनारायण कर रहे थे। वो केंद्र में मंत्री थे। राजनारायण अनुसूचित जात के लोगों के लिए बार बार हरिजन शब्द का उपयोग कर रहे थे। सन 77 की घटना, बार बार अनुसूचित जात के लोगों के लिए वो हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। हजारों लोग सभा में बैठे थे, सब शांतिपूर्वक सुनते जा रहे थे। 21 साल की एक लड़की, उन्होंने स्लिप दिया कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। 21 साल की एक बच्ची ने स्लिप दिया, राजनारायण ने बुला लिया। वो कोई दूसरा नहीं, वो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी थी। उस समय का प्रसंग, जब हरिजन शब्द वो कह रहे थे तो आलिया बहन जी ने कहा कि अगर अनुसूचित जात के लोग ही हरि के जन हैं, भगवान के आदमी हैं, तो बाकी लोग क्या शैतान के आदमी हैं? ये कहा था। ये प्रसंग सन 77 का। पूरे सभा में हल्ला मच गया, लोगों को बुरा लग रहा था, लेकिन किसी में क्षमता नहीं थी कि बुरा को बुरा कहा जाए, और बुरा को बुरा कहने की क्षमता अगर किसी के अंदर थी, वो बहन कुमारी मायावती जी के अंदर था। उन्होंने कहा, वो एलएलबी की छात्रा थी उस समय। अपने सभा में भगदड़ मच गया, सभा का कार्यक्रम खत्म हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए। उस सभा में 2-3 मास्टर थे जो बामसेब से संबंधित थे। बामसेब तो नहीं बना था, लेकिन कर्मचारी थे, मानवर साहब के साथ काम कर रहे थे। मानवर साहब कहीं से लौटे थे। मानवर कांशीराम जी को मास्टर साहब लोगों ने बताया कि आज वहां ऐसा कार्यक्रम था और उसमें एक लड़की ने राजनारायण की और जनता पार्टी के नेताओं की धज्जियां उड़ा दिया। मानवर साहब बहुत प्रभावित थे, कहीं मुझे उनके पास ले चलो, कहीं रात हो रही है, कहीं देखो जिस आंदोलन के लिए मैं घर से निकला हूं उसमें दिन क्या रात क्या मैं इसकी परवाह नहीं करता। दिन क्या रात क्या मैं उसकी परवाह नहीं करता, मुझे उनके घर ले चलो। साथियों, उन मास्टर लोगों ने मानवर कांशीराम जी को लेकर के इंद्रपुरी चल पड़े। इंद्रपुरी, जहां मानिया बहन जी का घर था, वहां पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, पिताजी निकल के आए। श्री प्रभु दयाल जी निकल करके आए। उन्होंने देखा कि 4-5 लोग आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। पिताजी ने पूछा, आप कौन लोग हैं? सबने अपना अपना परिचय दिया। मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि मुझे बहन जी का नाम लेकर के कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। पिताजी ने कहा कि अभी वो तो पढ़ रही हैं। कहें ठीक है, उनको बता दीजिए मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अंदर गए, मानिया बहन जी आई। मानवर कांशीराम जी ने अपना परिचय बताया और आपस में जय भीम का करके एक दूसरे का सम्मान करने का कार्य प्रारंभ हुआ। चाय वो पिलाया। मानवर साहब ने पूछा कि आप क्या कर रही हैं? बहन जी से पूछा। बहन जी ने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूं। मैं इस देश में आईएएस बन करके
देश और समाज की सेवा करना चाहता। मानवर साहब ने कहा कि लगभग 250-300 आईएएस अनुसूचित जात के इस भारत में हैं। वो सत्ता के किसी मंदिर के पीछे चलते हैं, खड़े रहते हैं। वो समाज का हित आज तक नहीं कर पाए, वो समाज का हित नहीं कर पाए। ऐसे भीड़ में आप भी आईएएस बन करके खड़ी रहोगी, उससे समाज का हित नहीं होगा। मानवर साहब ने कहा कि मैं तुम्हें इतना आगे बढ़ाऊंगा, इतना आगे बढ़ाऊंगा कि तमाम आईएएस आपके पीछे खड़े नजर आएंगे। आप सोचिए, उस समय बामसेफ नहीं बना था, बामसेफ बना 2 साल के बाद 6 दिसंबर